तो पापा टॉप 3 रीजंस क्या है कि किसी का हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता है क्लेम? टॉप 3 रीजंस क्या है कि बेसिकली ये सब लोगों को पता होना चाहिए। पहला ये है कि जब आप पॉलिसी लेते हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्मार्ट बनने के चक्कर में डिक्लेयर ही नहीं करते प्रॉपर्ली कि क्या क्या सही चीज़ें हैं। जो सही बात है वही डिक्लेयर करके पॉलिसी लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज है, ऑक्यूपेशन है, या प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज़ है, हेल्थ है, आपके हैबिट्स है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल है, तो ये सब आप अपफ्रंट डिक्लेयर कर दो। भले ही थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा आएगा बट क्लेम के टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा क्या है कि अगेन आपको कुछ थोड़ा बुखार है या डायग्नोस्टिक्स है, डायग्नोस्टिक्स के लिए हॉस्पिटल जा रहे हो, ओपीडी में जो काम हो सकता था तो आप एडमिट हो गए भाई एक दिन के लिए, ताकि आप क्लेम कर सको, तो ये भी वो उनको पता चल जाता है और इसकी वजह से भी क्लेम रिजेक्ट होते हैं बहुत सारे। और तीसरा क्या है कि बेसिकली अगर आपका कोई वेटिंग पीरियड है, अब जैसे पॉलिसी आपने ली और शुरू के 30 दिन में आप एडमिट हो गए मान लो, तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी कभी 30 दिन का एक कूल ऑफ पीरियड होता है। करेक्ट। और कुछ चीज़ें के एक्सक्लूजन होते हैं कुछ डिजीज के, मान लो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिजीज के एक्सक्लूजन, और आपको कुछ और प्लानिंग कर लेना चाहिए। ओके। तो हेल्थ पॉलिसी लेके जनरली हमने क्या देखा कि लोग स्टेटस को मोड में चले जाते हैं, बट आपको एवरी 2 या 3 ईयर्स में आपकी हेल्थ पॉलिसी को चेक करना चाहिए। कुछ नए कंपोनेंट्स आए क्या इंश्योरेंस कंपनीज ने, कुछ लेके आए, उसको रिव्यू करवाना चाहिए। और उस हिसाब से क्या है कि आप अप टू डेट रहोगे और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है इंडिया में, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, राइट। सो अभी हमने केस देखा था जहाँ पे एक हमारे मतलब कोई इन्वेस्टर आए थे जिनके मदर और वाइफ को कैंसर हो गया था, और ही प्रीटी मच हैड टू स्पेंड 5 करोड़ रुपीस ओवर द लास्ट 3-4 years, सो ऐसा सब है। तो आप अपना रिव्यू करिए पॉलिसी और उसके हिसाब से चलिए, और ये 3 रीजंस का बातों का ख्याल रखिए। That simplifies it.